तो आज हम नजर डाल रहे हैं केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमावली 1964 पर। जी। ये वो नियम है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों का व्यवहार आप कह सकते हैं तय करते हैं। हमारे पास इसके 2014 तक के अपडेटेड अंश हैं। देखते हैं कि ये नियम आखिर कहते क्या हैं और क्यों ये इतने अहम हैं। बिल्कुल, देखिए ये नियम सिर्फ कुछ रूल बुक नहीं है, ये तो एक तरह से सिविल सेवकों के लिए एक नैतिक और व्यवहारिक गाइडलाइन है। अच्छा। इनका सीधा मकसद है प्रशासन में ईमानदारी बनी रहे, निष्पक्षता हो और हाँ, जवाबदेही भी। मतलब ये पक्का करना कि जो पावर है उसका सही इस्तेमाल हो। सही। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से नियम 3 की बात करनी चाहिए। ये शायद सबसे बुनियादी नियम है। हाँ बिल्कुल, नींव का पत्थर कह सकते हैं इसे। इसमें कहा गया है हर सरकारी कर्मचारी हर समय पूरी निष्ठा रखेगा, कर्तव्य के प्रति समर्पित रहेगा और ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो एक सरकारी कर्मचारी के लिए मतलब अशोभनीय हो। हाँ, और ये जो शब्द है ना अशोभनीय, सुनने में सामान्य लगता है। हाँ, पर इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। ये सिर्फ ये नहीं कि आप रिश्वत न लें। अच्छा। बल्कि कोई भी ऐसा व्यवहार जिससे पद की गरिमा कम होती हो या जनता का भरोसा टूटता हो, वो सब इसमें आ जाता है। यानी काफी व्यापक है ये। और इसमें संविधान, लोकतंत्र, नैतिकता, राजनीतिक तटस्थता का भी जिक्र है। बिल्कुल। और ये भी साफ है कि सीनियर्स की जिम्मेदारी है कि वे अपने जूनियर्स के आचरण पर ध्यान दें। अच्छा, ये भी है। हाँ, और निर्देश कोशिश करें कि लिखित में दे, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। ठीक है। इसी निष्ठा और तटस्थता से जुड़ा हुआ एक और नियम है, नियम 5। जी। राजनीति वाला। हाँ, कि सरकारी कर्मचारी राजनीति और चुनावों से दूर रहेंगे। मतलब किसी पार्टी के सदस्य नहीं बन सकते, ना ही किसी राजनीतिक गतिविधि में मदद कर सकते हैं। हाँ, वोट दे सकते हैं। हाँ, वोट दे सकते हैं, पर ये नहीं बता सकते कि किसको दिया। और इसका कारण भी बड़ा सीधा सा है, राजनीतिक तटस्थता बनाए रखना। सिविल सेवक का काम है सरकार की नीतियों को लागू करना, चाहे कोई भी पार्टी पावर में हो। सही बात है। अगर वो किसी एक पार्टी की तरफ झुके दिखेंगे तो फिर वो निष्पक्ष काम कैसे कर पाएंगे? जनता का भरोसा भी तो घटेगा। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं नियम 8 और 9 पर। जी। ये मीडिया और सरकार की आलोचना से जुड़े हैं। जी। ये थोड़े कड़े लगते हैं कि बिना मंजूरी के आप कोई मीडिया आउटलेट नहीं चला सकते या एडिट नहीं कर सकते और सरकार की नीतियों की आलोचना भी नहीं कर सकते, चाहे वो रेडियो हो, टीवी हो या कोई लेख। हाँ, ये नियम बनाए गए थे सरकार की प्रतिष्ठा और आप कह सकते हैं विदेशी राज्यों के साथ संबंधों को ध्यान में रखकर। अच्छा। मंशा यह है कि सरकारी कर्मचारी पब्लिक में ऐसी बात ना कहें जिससे सरकार की या देश की स्थिति अजीब हो। लेकिन हाँ, पर इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, अगर कोई विचार सरकारी काम करते हुए अच्छी नीयत से व्यक्त किया गया है तो उस पर यह नियम लागू नहीं होता। तो एक बैलेंस है, समझिए। अच्छा, अब आते हैं उपहारों पर। नियम 13, इस पर भी काफी सख्ती दिखती है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उपहार स्वीकार करने पर सीमाएं हैं, खासकर उन लोगों से जिनसे आपका कोई ऑफिशियल काम पड़ता हो। ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार रोकने की कोशिश है। हाँ, शादी, सालगिरह जैसे मौकों पर करीबी रिश्तेदारों या निजी दोस्तों से, जिनसे कोई ऑफिशियल डीलिंग ना हो, उनसे एक तय लिमिट तक गिफ्ट ले सकते हैं, लेकिन उसकी भी जानकारी देनी पड़ती है। अच्छा, जानकारी देनी होगी। जी। और नियम 13A तो साफ तौर पर दहेज लेने या देने को मना करता है। ये एक सामाजिक बुराई के खिलाफ सरकार का कड़ा स्टैंड दिखाता है। ये तो बहुत जरूरी है। अच्छा, उपहारों की तरह ही संपत्ति के मामले में भी पारदर्शिता पर जोर है। नियम 18। बिल्कुल। पहली नियुक्ति के समय आपको अपनी संपत्ति और देनदारियों का पूरा ब्यौरा देना होता है और फिर ग्रुप ए और बी अधिकारियों को हर साल अपनी अचल संपत्ति का रिटर्न फाइल करना होता है। हर साल? जी। और अगर आप कोई संपत्ति खरीद या बेच रहे हैं, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिससे आपकी ऑफिशियल डीलिंग्स हैं, तो पहले बताना होगा या मंजूरी लेनी होगी, ताकि कोई शक शुबा ना रहे। हाँ बिल्कुल, पारदर्शिता बनी रहे और आय से अधिक संपत्ति जैसे मामलों पर रोक लगे। ये पक्का करना कि कोई अपने पद का गलत फायदा ना उठाए। सही। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है 3C, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का निषेध। जी, ये बेहद जरूरी प्रावधान है। इसमें सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट नहीं, बल्कि अश्लील टिप्पणी करना या ऐसा माहौल बनाना भी शामिल है जो काम करने में दिक्कत पैदा करे। हाँ, ये सिर्फ एक कानूनी जरूरत नहीं है, बल्कि ये महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक वर्कप्लेस बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। इससे महिला कर्मचारी बिना किसी डर के अपना बेस्ट दे सकती हैं। इनके अलावा भी कुछ और नियम हैं, जैसे नियम 22 कहता है नशे की हालत में ड्यूटी पर नहीं होना चाहिए। जी। नियम 22A 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखने से रोकता है।
हाँ, नियम 15 जो निजी व्यापार या कोई और नौकरी करने पर रोक लगाता है। हाँ, ये सभी नियम असल में व्यक्तिगत आचरण को सही रखने और ये पक्का करने के लिए हैं कि अधिकारी पूरी तरह अपने सरकारी काम पर ध्यान दें। कोई हितों का टकराव मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। हाँ, ये सब मिलकर एक पेशेवर और नैतिक सिविल सेवा की तस्वीर बनाते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये नियम सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत डिटेल्ड कोड ऑफ कंडक्ट है। जी हाँ। इसमें निष्ठा, निष्पक्षता से लेकर निजी व्यवहार तक सब कुछ कवर करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल। लक्ष्य यही है कि एक जवाबदेह और भरोसेमंद प्रशासन बने जिसके आधार ये ऊंचे नैतिक मानक हों। ये नियम इन मानकों को बनाए रखने का एक मजबूत प्रयास तो है, लेकिन हाँ, एक सवाल मन में आता है। क्या? कि आज का दौर इतनी तेजी से बदल रहा है, सोशल मीडिया है, नई तरह की चुनौतियां हैं, तो क्या ये नियम आज भी उतने ही प्रभावी हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या ये आज की जो जटिलताएं हैं उनसे निपटने के लिए काफी हैं, या इनमें कुछ बदलाव की, कुछ सुधार की जरूरत है? इस पर शायद लगातार विचार करते रहना होगा।